पराक्रमी बाजी प्रभु देशपांडे और वीर शिवा काशीद पर बनाए इन दो वीडियोज़ में मैंने आपको पन्हाड़ा किले पर सिद्दी जौहर के घेरे के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया है। आज का वीडियो भी पन्हाड़ा किले के उसी घेरे के परिप्रेक्ष्य पर आधारित है, क्योंकि आज हम शिवाजी महाराज के उस दुश्मन की बात करने वाले हैं जिनका स्वाभिमान इतना ऊंचा था कि जब आदिल शाही की आंच उस स्वाभिमान तक पहुंची तब उसने आत्महत्या कर ली। अफजल खान की हत्या के बाद आदिल शाह ने शिवाजी महाराज को खत्म करने के लिए रुस्तम खान और खुद अफजल खान के बेटे फाजल खान को भेज तो दिया, लेकिन इन दोनों से तो शिवाजी महाराज के मावलों ने ही दो हाथ कर लिए। मावलों के पराक्रम से दोनों इतने भयभीत हुए कि मैदान छोड़कर वापस अपने आका के पास भाग गए। अब आदिल शाह के पास ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो शिवाजी महाराज के पराक्रम के आगे टिक पाता। वैसे भी शिवाजी महाराज की अफजल खान से हुई भिड़ंत के बाद आदिल शाही सरदार इतना खौफ खा चुके थे कि कोई भी खुद सामने आकर शिवाजी महाराज से लड़ने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में मरता क्या न करता। आदिल शाह ने बीजापुरी दरबार के बाहर का योद्धा चुनना तय किया, एक ऐसा ही योद्धा जो बहुत पराक्रमी था और जिसने खुद को कुरनूल परगने का स्वतंत्र सूबेदार घोषित कर दिया। नाम था सिद्दी जौहर। आदिल शाही के सरदार मलिक अब्दुल वहाब का ये अफ्रीकन गुलाम था, लेकिन मलिक अब्दुल के मरने के बाद इसने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। वैसे इसके पराक्रम के किस्से बहुत चर्चा में थे। खुद को आदिल शाही से स्वतंत्र घोषित करने के बावजूद जब आदिल शाह का शिवाजी महाराज को मारने का प्रस्ताव आया तब दोनों को इसमें मौका दिखा। आदिल शाह तो चाहता ही था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन शिवाजी महाराज मारा जाए। वहीं सिद्दी जौहर ने भी यह शर्त रखी थी कि उसकी स्वतंत्रता अबाधित रहे तथा उसे आदिल शाह को भी प्रसन्न करने का मौका था। इस तरह दोनों की इच्छा पूर्ति करने वाला यह अवसर था। पूरे तामझाम के साथ सिद्दी आदिल शाही फौज लेकर पन्हाड़ा किले की तरफ निकल पड़ा, क्योंकि उस समय शिवाजी महाराज पन्हाड़ा किले पर ही थे, जो उन्होंने अफजल खान के वध के बाद महज 18 दिन में ही हासिल कर लिया था। किला इतने जल्दी हासिल होने वाला नहीं था। 4 महीने तक किले पर सिद्दी ने घेरा डाला, लेकिन कोई सुलक्षण दिखाई नहीं दे रहा था। उधर शाइस्ते खान भी पूना में हुड़दंग मचा रहा था। ऐसे में शिवाजी महाराज का पन्हाड़ा किले से निकलना बेहद ज़रूरी था। इसके बाद वो किले से कैसे निकले और किन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, ये मैंने इन 2 वीडियोज़ में बताया है, लेकिन यहाँ पर इस विषय में थोड़ा प्रकाश डालना ज़रूरी है। तो तब बारिशों का मौसम था और शिवाजी महाराज इसका फ़ायदा उठाना चाहते थे। 2 पालकियां बनाई गई, एक में शिवाजी महाराज खुद थे तो दूसरी में महाराज की सेना में नाई का काम करने वाले शिवा काशीद थे, जो हूबहू उन्हीं की तरह दिखते थे। मकसद एक ही था, शिवा काशीद को शिवाजी मानकर सिद्दी पकड़े और जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा समय व्यर्थ हो, ताकि तब तक शिवाजी महाराज पन्हाड़ा किले से दूर निकल जाए। मकसद सफल हुआ। शिवा काशीद पकड़ा गया और शिवाजी महाराज विशालगढ़ तक पहुंच भी गए। सिद्दी ने पीछा तो बहुत किया, लेकिन उसके हाथ कुछ न आया। लेकिन फिर भी उसने पन्हाड़ा किले का वो घेरा नहीं छोड़ा और आखिरकार 22 सितंबर 1660 को पन्हाड़ा उसके हाथ लगा। उसने खुद पन्हाड़ा किले पर अपने हाथों से आदिल शाही का झंडा फहराया और ये खुशखबर अली आदिल शाह को भेजी कि शिवाजी तो बच निकला, लेकिन पन्हाड़ा उसके हाथ लग गया है। सिद्दी को लगा आदिल शाह इस खबर से बड़ा खुश होगा,
लेकिन हुआ इसके विपरीत। आदिल शाह को दाल में कुछ काला नजर आया। वो गुस्से में तिलमिला गया। उसे किला नहीं शिवाजी चाहिए था, जिंदा या मुर्दा। उसने पत्र लिखकर कहा कि जरूर तुम भी शिवाजी महाराज के साथ मिल गए हो, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी सेना के घेरे से शिवाजी निकल जाए। तुम गद्दार हो, धोखेबाज हो। तुमने आदिल शाही से गद्दारी की है, तुम्हें इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं खुद सेना के साथ वहां आकर तुम्हें इसकी सज़ा दूंगा। सिद्दी को इस संदेशे से सदमा लगा। वह वापस अपने प्रांत लौटा और अपने स्वाभिमान के कुचले जाने से हताश होकर उसने आत्महत्या कर ली। आदिल शाह को जब पता चला तब उसे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन तब तक बड़ी देर हो चुकी थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके उत्साह ज़रूर बढ़ाएं। धन्यवाद।